हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा हम एक्सरसाइज 6.1 ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में हमारे पास पहले कुछ बातें हैं, पहले वो जो डिस्कशंस हैं वो सुनेंगे आप, उसके बाद हम 6.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो 6.2 में हमें क्या होगा कि आपको एक फंक्शन गिवन मिलेगा fx। 6.2 एक्सरसाइज में आपको एक फंक्शन लिखा मिलेगा कोई भी fx। तो जैसे 6.1 और 6.2 में सिर्फ एक बात का डिफरेंस है, उसको गौर से सुनिएगा। 6.1 में हमारे पास एक फंक्शन होता था हमेशा, और एक हमारे पास होता था पॉइंट, ओके। और हमें 6.1 में सिर्फ उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी उस पॉइंट पे चेक करनी होती थी। 6.2 में क्या है कि हमें सिर्फ एक फंक्शन मिलेगा और कुछ नहीं, और हमें उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। तो मीनिंग हमें 6.2 में फंक्शन जरूर मिलेगा लेकिन कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा सिंपल मीनिंग ये है कि हमें उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी x की हर रियल वैल्यू पे चेक करनी है। देखिए 6.1 में कंफर्म हर क्वेश्चन में एक फंक्शन मिलता था आपको और एक पॉइंट मिलता था, और आपको ये कहा जाता था कि भाई ये फंक्शन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या कॉन्टिन्यूअस गिवन होता था लेकिन पॉइंट जरूर होता था। 6.2 में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 6.2 में बेटा कंफर्म आपको सिर्फ एक फंक्शन लिखा मिलेगा, और आपको ये चेक करना होगा कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कि क्या ये फंक्शन x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। समझ गए डिफरेंस? तो 6.2 में हमें सिर्फ एक फंक्शन लिखा मिलेगा, दैट्स ऑल, और हमें ये चेक करना है कि वो फंक्शन x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये हमें चेक करना है बस। तो उसके लिए पहले कुछ बातें प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप, कि आप ये ध्यान रखोगे कि जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, सारी बातें ध्यान रखनी है कि एवरी साइन फंक्शन, एवरी कोसाइन फंक्शन, every polynomial function, every modulus function, इनमें से कोई भी फंक्शन आ जाए, मॉडुलस फंक्शन आ जाए, कोसाइन फंक्शन आ जाए, कोसाइन आ जाए, पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए आपके पास। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास कितने फंक्शंस होते हैं? दो, जैसे e की पावर x और a की पावर x। तो कहने का नहीं, आपके पास क्वेश्चन में कोई साइन फंक्शन है, कोसाइन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके, आपके पास मॉडुलस फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो जितने भी ये फंक्शंस होंगे आप कहेंगे कि दीज आर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ये सभी फंक्शंस हमेशा हमारे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे। ये डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देना कि एवरी साइन, कोसाइन, जो भी है, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये सभी हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, चाहे x कोई भी रियल हो। उसके अलावा दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैं आपसे कह दूं भी fx और gx आपके कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, आर एनी टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, कि fx और gx हमारे पास कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो प्रॉपर्टी कहती है कि भी जो उनका सम है fx प्लस gx, जो उनका डिफरेंस होगा fx माइनस gx, जो उनकी प्रोडक्ट होगी fx इंटू gx, और जो उनका कोशेंट होगा fx बाई gx। लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी कि gx आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर इन्हीं की कंपोजिशन, जैसे 0 fx, इसी की दूसरी कंपोजिशन fo gx, these are all continuous।
दैट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर 6.2। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि 1 और 2 में सिर्फ एक फर्क है। 6.1 में हमें एक फंक्शन मिलता था हमेशा और एक पॉइंट मिलता था, और हमें उस फंक्शन को चेक करना होता था कि क्या वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। दैट्स ऑल। 6.2 में सिर्फ आपको एक फंक्शन लिखा मिलेगा और कुछ नहीं, सिर्फ एक फंक्शन और पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मीनिंग ये समझोगे कि जो भी आपको फंक्शन गिवन है वो आपको चेक करना है कि क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है फॉर ऑल रियल वैल्यूज। मीनिंग अगर कोई भी फंक्शन गिवन है और पॉइंट गिवन ना हो तो इसका मीनिंग कंफर्म है कि उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको x की हर रियल वैल्यू पे चेक करनी है। और वो चेक करने के लिए ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपके पास क्वेश्चन में साइन फंक्शन आ जाए, कोसाइन आ जाए, पॉलिनोमियल आ जाए, मॉडुलस आ जाए, एक्सपोनेंशियल्स आ जाए, तो हम कहेंगे ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। हम डायरेक्ट बोल देंगे कि दीज आर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। चेक करने की जरूरत नहीं, दीज आर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। फिर अगर मैं कहूं कि fx और gx कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं तो उनका जो सम होगा, डिफरेंस होगा, उनकी जो प्रोडक्ट होगी, उनका जो कोशेंट होगा, लेकिन gx जीरो नहीं होना चाहिए। जो उनकी कंपोजिशन होगी FOG, GOF, वो भी सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ही होंगे। तो ये दो बातें स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। और एक बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि इस एक्सरसाइज में बेटा आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसका नहीं, फंक्शन की क्वांटिटी आपको x की हर रियल वैल्यू पे चेकआउट करनी है। ये माइंड में फिक्स कर लीजिए। अगर फंक्शन हो और पॉइंट भी हो तो दैट मीनिंग यू आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 6.1। और सिर्फ फंक्शन गिवन हो, पॉइंट गिवन ना हो तो दैट्स मीनिंग यू आर डिस्कसिंग क्वांटिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स। और वो के लिए आपको ये दो बातें हमेशा ध्यान होनी चाहिए एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उनको ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। तो इसमें देखेंगे बेटा हम ध्यान से। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, उसको गौर से समझिएगा। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने ये लिखा भी fx है, fx है, उसको हमने लिखा कि दिस इज इक्वल्स टू योर साइन x if x is less than 0। फिर हमने लिखा x if x is greater than equal to 0। फिर इसी में हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं कि भाई हमें क्या गिवन है fx। fx हम लोगों को गिवन है sin x माइनस cos x। sin x माइनस cos x if x is greater than equal to 0, not equal to 0, x is not equal to 0। और सेकंड है 1 if x is equal to 0। ये दो क्वेश्चन जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो कंफर्म आपको इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात आपको डिफरेंस पता चल गया 1 और 2 में कि भाई फर्स्ट एक्सरसाइज में फंक्शन होता है, पॉइंट होता है, और हमें बोला जाता है कि फंक्शन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन, और आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, बस। तो इसका मीनिंग वो आपको चेक करना है कि क्या वो कॉन्टिन्यूअस x की हर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और वो लिखते टाइम जो हमने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है कि ये आपके सामने एक fx लिखा है। fx की वैल्यू है sin x अगर आपका x 0 से लेस है, fx की वैल्यू है x अगर x किससे ग्रेटर देन इक्वल है 0 से। तो आप सबसे पहले यहां पे आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप देखिए कि इसके आगे मैंने यहां कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये फंक्शन लिखा और मुझे ये चेक करना है कि भाई ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। दैट्स वी हैव टू चेक। कोई पॉइंट मेंशन नहीं। तो ये बात क्लियर होगी माइंड में कि अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो दैट्स मीनिंग यू हैव टू चेक फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखना कैसे है उसको बहुत गौर से सुनेंगे आप लोग। अंडरस्टूड ये बात?
तो आप पहले जब भी 6.2 का क्वेश्चन करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, यहां कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो इसमें सबसे पहले आप फंक्शन में ये देखेंगे कि हमेशा कितने केसेस लिखे हैं आपके पास, 3। पहला केस है लेस देन 0, दूसरा केस है ग्रेटर देन 0, तीसरा केस है इक्वल टू 0। तो यहां पे तीनों केसेस लिखेंगे। पहला केस कि जब आपका x किससे लेसर है 0 से, और जब आपका x किससे ग्रेटर है 0 से, और फिर लास्ट है कि जब आपका x 0 के इक्वल है। क्लियर है? बार बार बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2? 1 में पॉइंट मेंशन होता था फंक्शन के आगे, यहां पॉइंट मेंशन नहीं। तो दैट्स मीनिंग यू हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी फॉर ऑल रियल नंबर्स। और जब भी आप कॉन्टिन्यूटी फॉर ऑल रियल नंबर्स चेक करेंगे तो आप हमेशा ये देख लेंगे कि फंक्शन में यहाँ पे कितने केसेस हैं। तो यहाँ कितने केसेस हुए? 3, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, तीनों केसेस लिख लीजिए। तो पहला केस है कि जब आपका x किससे लेस है 0 से, तो जब आपका x 0 से लेस है तो fx किसके इक्वल है? sin x के। जब x 0 से लेस है तो fx किसके इक्वल है? sin x के। और अभी हमने लिखा था एक प्रॉपर्टी में कि भी साइन फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम ऑब्वियसली लिखेंगे कि दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि वी नो दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिर्फ इतना सा लिखना है कि वी नो दैट एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आप कभी ये सुनते ही नहीं है कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। तो कंफर्म साइन एक्स की वैल्यू हमेशा रियल और डिफाइंड रहती है। दैट इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि जब x 0 से लेस है तो fx क्या है? sin x, और हमें पता है sin x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। दैट्स ऑल। तो इसका मीनिंग है कि x 0 से लेस, x 0 से लेस चाहे कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो 0 से लेस, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा 0 से लेस x चाहे कुछ भी हो। फिर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0। तो जब x किससे ग्रेटर है 0 से, तो व्हाट इज योर fx? x, वे fx हमारे पास x के इक्वल है। अब fx अगर fx के इक्वल है तो आप इसको दो बातें बोल सकते हो कि दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। x की कितनी पावर है? 1, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। या इसी को मैं ये भी कह दूं कि दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। बिल्कुल, आपको पता है कोई भी फंक्शन अगर x को x पे मैप करता है तो वो कैसा फंक्शन होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो चाहे आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह दें, या fx अगर x के इक्वल है तो इसको चाहे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और कंफर्म है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसका मीनिंग है कि x 0 से ग्रेटर चाहे कुछ भी हो, x 0 से ग्रेटर चाहे कुछ भी हो, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो मीनिंग x 0 से लेस कोई भी रियल हो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। x 0 से ग्रेटर चाहे कुछ भी हो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसका मीनिंग 0 से लेस चाहे कोई भी रियल हो, 0 से ग्रेटर चाहे कोई भी रियल हो, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लियर? लास्ट केस है जब x 0 के इक्वल है। अब जैसे आपने लिखा कि x 0 के इक्वल है तो आपको पॉइंट मिलेंगे। नाउ दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज योर पॉइंट। दिस इज फंक्शन एंड दिस इज योर पॉइंट। तो एक्सरसाइज 6.1 कि भाई ये फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। तो चेक द कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट, दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो सबसे पहली बात है कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। पॉइंट क्या है? 0, तो किसके इक्वल है बेटा? x 0 के इक्वल ही होगी। देखिए ये दो बातें आपको क्लियर है कि हमने क्यों लिखी हैं।
क्योंकि इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें किसके लिए चेक करनी है? फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हमने यहां पे सिर्फ केसेस लिखने हैं, तीनों केसेस लिख लिया आपने। 0 से लेस है तो एफ एक्स साइन फंक्शन है और साइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, उसकी वैल्यू हमेशा रियल और डिफाइंड रहेगी, कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स अगर एक्स के इक्वल है तो इसको आप कह दीजिए लीनियर पोलिनोमियल है, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी इंफिनिटी या इमेजिनरी नहीं बनेगी, हमेशा रियल बनेगी। तो कहने का नहीं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, चाहे एक्स कोई भी रियल हो, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब जब हमने एक्स को क्या लिखा? 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल लिखते ही दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई हमें तो पॉइंट मिल गया। अब ये फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया? पॉइंट। चेक द कॉन्टिन्यूटी। तो आपने पूरे 6.1 में यही पढ़ा है, ये फंक्शन और ये पॉइंट, चेक द कॉन्टिन्यूटी। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट? x इज इक्वल टू 0। तो यहां x को 0 के क्या लिखेंगे आप? इक्वल। तो x 0 के इक्वल यहां, तो यहां भी x को क्या लिखेंगे आप? 0, क्योंकि आप खुद कह रहे हो यहां x को क्या लिखना है आप? 0 के इक्वल, तो यहां भी 0 ही लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे बेटा? वही लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें तीनों केसेस थे हमारे पास। तो व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो इसमें हम लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अप्लाई किस पे करते हो आप? एफ एक्स पे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां लिखिए लिमिट, व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड माइनस अप्लाई ऑन एफ एक्स। तो हमने ये लिखा भी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मीनिंग क्या हुआ? कि x 0 से स्लाइटली लेस है, दिस इज योर एफ एक्स। तो यहां पे लिखेंगे एफ एक्स क्या हो गया? साइन एक्स। अब आपसे बोला गया था लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप। तो सब्स्टिट्यूशन ये कहेगा भी आप यहां एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? बाई माइनस एच। एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 माइनस एच, तो माइनस एच। अब क्या करते थे आप? लिमिट चेंज। तो x किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो हम ये कहेंगे भाई जब x किसको टेंड करेगा? 0 को, तो h किसको टेंड करेगा? 0। पुट इन। तो व्हाट इज द लिमिट नाउ? x टेंड्स टू 0, लिमिट हो गई x टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x? माइनस h, तो बेटा साइन माइनस h। व्हाट इज योर h? 0। तो व्हाट इज साइन 0? 0। इसमें कहीं ये मत कीजिएगा आपकी जो एंगल है वही नीचे होना, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सीधा लिखा हुआ है व्हाट इज एच? 0। साइन 0 क्या होता है? भी 0। कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है यहाँ पे कि जो एंगल है वो नीचे बनेगा। सीधा आप एच को 0 लिखिए, साइन 0 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? 0। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आप सबको आइडिया हो गया कि अब हमें करना क्या है। तो राइट हैंड लिमिट में तो सबसे लास्ट वर्ड क्या पढ़ा आपने? लिमिट। तो लिमिट व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बिकॉज कौन सी लिमिट है? राइट हैंड, अप्लाई ऑन एफ एक्स। अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का क्या मीनिंग होता है? 0 प्लस का मीनिंग है कि x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है। तो व्हाट इज योर एफ एक्स? x। तो यहां पे x लिखिए। अब बार बार बोल रहे लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? सब्स्टिट्यूशन। तो यहां हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 प्लस h। 0 प्लस h, तो हम x को किससे लिखेंगे? प्लस h। अब x किसको टेंड करेगा? 0 को, तो h भी किसको टेंड करेगा? 0 को। तो पुट हियर। तो व्हाट इज योर लिमिट? x टेंड्स टू 0। What is in place of x? h. So what is your h? 0. So that is 0. तो आपने ये देखा फंक्शन की वैल्यू 0 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई और राइट हैंड लिमिट भी क्या आई? 0 आई ना। तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन आपका लेस देन 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस था, ग्रेटर देन 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है और
इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मीनिंग है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये आपका फंक्शन x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन देनी 6 पॉइंट। सिर्फ 6.1 और 2 में एक ही फर्क हुआ, सिर्फ 2 लाइनों का, इन 2 लाइन। इक्वल टू 0 लिखते तो आप कंफर्म हो गए कि पॉइंट मिल गया। तो फंक्शन की वैल्यू किस पे? पॉइंट पे, जैसे आप 6.1 में चेक करते थे वैसे लिखना है आपको। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन और देखें आप, और अच्छे से क्लियर होगा आपको। इसमें भी आपके सामने क्या लिखा है? फंक्शन ही लिखा है। यहां पे भी हमारा क्या है? फंक्शन ही है। और इसको हमें वही बात है चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कि क्या ये फंक्शन x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। दैट्स वी हैव टू चेक। तो बिल्कुल रिलैक्स होके बेटा फिर सुनिए। 1 में हमें एक फंक्शन मिलता था और पॉइंट मिलता था, और हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी लिखनी होती थी सिर्फ उस पॉइंट पे। दैट्स ऑल। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ फंक्शन मिलेगा। अब आप कहेंगे जी हाँ पॉइंट लिखा तो है, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो। मैंने ऐसा तो नहीं लिखा ना। क्या इसके आगे मैंने लिखा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0? नहीं लिखा मैंने। तो इसका नहीं, हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। दैट्स वी हैव टू चेक। तो जब भी आपको x की हर रियल वैल्यू पे चेक करना हो तो वहां पे सिर्फ आप ये देखेंगे कि फंक्शन में कितने केसेस लिखे हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास कितने केसेस हैं? सिर्फ 2, इक्वल और नॉट इक्वल। तो इसमें आप ये दोनों केसेस लिख लेंगे। पहला केस लिखा हमने जब x 0 के इक्वल नहीं है, और दूसरा केस हम लिख लेंगे जब x 0 के इक्वल है। क्लियर हो गई ये बात कि जब भी किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी सब रियल के लिए चेक करनी हो तो आपको बस उस फंक्शन में केसेस देखने कितने हैं? 2 हैं, तो वो दोनों केसेस लिख लीजिए बस। अब आप सब समझदार हो। अगर मैं कह दूं कि x 0 के इक्वल नहीं है तो इसका सीधा सा मीनिंग होता है कि या तो x 0 से ग्रेटर होगा या उससे लेस होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई या तो x 0 से ग्रेटर है या x 0 से लेस है। 2 ही बातें होंगी। तो हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे भाई या तो x 0 से ग्रेटर होगा या x 0 से क्या होगा? लेस होगा। 2 ही बातें होंगी। सिंपल सी बात है। तो ये बताइए अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो व्हाट इज योर fx? sin x माइनस cos x। तो व्हाट इज योर fx भी? sin x माइनस cos x। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो fx हो गया भी sin x माइनस cos x। अब हम इसमें लिखेंगे भी वी नो दैट, कि भाई हमें पता है कि एवरी साइन एंड कोसाइन फंक्शन, एवरी साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। कि हमें पता है कि हर साइन और कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। दोनों की वैल्यू -1 से +1 होती है, हमेशा रियल और डिफाइंड होती है। तो हम कहेंगे भी हमेशा साइन और कोसाइन दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमें पता है। अब देखिए साइन x कॉन्टिन्यूअस है, कोस x भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है। और अभी हमने एक बात लिखी थी कि अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑल आर कॉन्टिन्यूअस। तो हम कहेंगे भाई हमें पता है साइन और कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं एंड fx being the difference of 2 continuous functions, fx being the difference of 2 continuous functions is also continuous।
is also continuous. क्लियर हुई ये बात कि जब भी मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जब आपके पास सिर्फ फंक्शन हो, उसके आगे पॉइंट मेंशन ना हो, तो इसका मीनिंग फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको x की हर रियल वैल्यू पे चेक करनी है। और जब भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको x की हर रियल वैल्यू पे चेक करनी हो, तो वहां आपका काम है सिर्फ केसेस लिखना। तो यहां कितने केसेस थे? 2, आपने दोनों लिख दी। पहला केस है जब x 0 के इक्वल नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, या तो x 0 से ग्रेटर होगा या x 0 से लेस होगा। और अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो व्हाट इज fx sin x माइनस cos x लिख दिया आपने। अब हम कहेंगे भी हमें पता है कि हर साइन और कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, वी नो दैट, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, कि हमें पता है हर साइन और कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंस भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो डेफिनेटली व्हाट विल बी योर fx, दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मीनिंग है कि x 0 से ग्रेटर या x 0 से लेस, कोई भी रियल हो, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? दूसरा केस है जब x 0 के क्या है? इक्वल। अब जैसे आपने x को 0 के क्या लिखा? इक्वल, आपको पॉइंट मिल गया। कि जैसे हमने x को 0 के इक्वल लिखा, नो डाउट बेटा हमें पॉइंट मिल गया। अब ये क्या है आपके सामने? फंक्शन, और ये क्या है? भी पॉइंट। फंक्शन, पॉइंट, चेक द कॉन्टिन्यूटी अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज 6.1। तो हम इसमें, आपको पता है 1 में हम कितने मेथड्स पढ़ते हैं? 2, फर्स्ट और सेकंड। इसमें हमारे पास कितने केस हैं? 2 इक्वल और नॉट इक्वल। तो कंफर्म इसमें फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। तो फर्स्ट मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या था? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप यहां x को 0 के इक्वल लिखेंगे। अब x 0 के इक्वल यहां लिखा है, तो व्हाट इज दैट? 1। तो भाई फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल होगी? 1 पे। अब हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? फर्स्ट। फर्स्ट में सिर्फ कितने केसेस होते हैं? 2, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और सिर्फ लिमिट। सेकंड में होता है बेटा लेफ्ट और राइट, तो लिमिट। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी लिमिट, व्हाट इज द पॉइंट? 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई किस पे? fx पे। तो अब हमने लिखा भी लिमिट x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 का क्या मीनिंग होगा? x टेंड्स टू 0 का मीनिंग सिंपल है, भी x 0 के इक्वल नहीं है। टेंड्स टू 0 तो 0 के इक्वल नहीं है। दिस इज योर fx। तो हमने यहां लिखा है sin x माइनस cos x। अब आप इसमें x को डायरेक्टली 0 लिखिए पहले। तो मैंने यहां x को 0 लिखा, तो sin 0 0 होता है, cos 0 क्या होता है? 1। तो क्या आएगा? sin 0 0, cos 0 1, तो क्या आया? -1। तो अब ये देखिए फंक्शन की क्या वैल्यू थी हमारे पास? 1, और लिमिट की क्या वैल्यू आई? -1। तो क्या फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और लिमिट इक्वल आए? नहीं आए। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ये फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग है कि ये फंक्शन x चाहे 0 से ग्रेटर या x 0 से लेस, कोई भी रियल हो, 0 से ग्रेटर या 0 से लेस x चाहे कोई भी रियल हो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन बेटा 0 पे फंक्शन क्या है? डिसकंटीन्यूअस। तो अब मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, क्या ये फंक्शन x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा? तो व्हाट इज योर आंसर? नो, क्योंकि ये किस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है? 0 पे। तो हम कहेंगे इट इज डिसकंटीन्यूअस। नहीं, हम कहेंगे इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि ये सब रियल्स के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 सब पे कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन बेटा। इक्वल टू 0 लिखते ही ये सोच लो माइंड में पॉइंट मिल गया। अब ये फंक्शन है और ये पॉइंट है, चेक द क्वांटिटी। कंप्लीट 6.1 एक्सरसाइज पढ़ी आपने।
तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे लिखना, ये तो हमें आता है। तो सिर्फ एक ही काम तो एक्स्ट्रा बढ़ा आपका, सिर्फ ये। चलो और देखिए क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या लिखना है कि आप ये चेक करो क्या इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा या नहीं, कि वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वी हैव टू फाइंड दिस, कि आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने इस क्वेश्चन में। ओके, कितने पॉइंट्स, हम यहां पे एक फंक्शन लिखेंगे, आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि उस फंक्शन में कौन कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसपे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। दैट्स वी हैव टू चेक हियर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भी आपको, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन लिखा, इसमें हमारे पास जो fx लिखा है वो fx लिखा है 2x - 1 इफ x इज लेस देन 2। फिर हमारे पास लिखा है 3x/2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये हमारे सामने लिखा है फंक्शन, और इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट होगा डिसकंटिन्यूटी का। सिर्फ ये चेक करना है कि क्या इस फंक्शन में कोई ऐसा पॉइंट होगा यहां पे जिसपे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। दैट्स वी हैव टू चेक। तो नॉर्मली मैं आपसे वही बात करता हूं कि ये आपके सामने एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की मैं आपसे कहूं कि भी कॉन्टिन्यूटी x की हर रियल वैल्यू पे चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। दैट्स यू हैव टू चेक। अगर कोई पॉइंट होगा डिसकंटिन्यूटी का, वो आ जाएगा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे फिर कह रहा हूं इसकी क्वांटिटी हमें किसके लिए चेक करनी है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो जब भी क्वांटिटी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x पे चेक करनी हो, तो मैंने क्या कहा था, क्या लिखेंगे आप, केसेस लिखेंगे सिर्फ। तो यहां पे कितने केसेस हैं, 3, लेस, ग्रेटर और इक्वल। तो इसमें पहला केस लिखेंगे कि जब हमारा x किससे लेस है, 2 से, कि जब हमारा x 2 से लेस है। तो अगर आपका x 2 से लेस है तो व्हाट इज योर fx, 2x - 1। क्लियर है बेटा, जब आपको क्वांटिटी सब रियल्स पे लिखनी हो, यू हैव टू चेक द फंक्शंस क्वांटिटी फॉर ऑल रियल वैल्यूज, तो आपको सिर्फ यहां केसेस लिखने हैं जो यहां गिवन हो। तो पहला केस लिया हमने, जब x किससे लेस है, 2 से। तो x अगर 2 से लेस है तो व्हाट इज fx, 2x - 1। तो देखिए fx 2x - 1 के इक्वल है, तो नो डाउट हम इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ये हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल है। एंड लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम कहेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ गए होंगे बात को। कंफर्म है कि ये फंक्शन आपका 2x - 1 है, और ये कंफर्म एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 1। तो कंफर्म हम कहेंगे कि इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। श्योर है इस चीज में। तो इसका मीनिंग है कि x हमारा 2 से लेस, x हमारा 2 से लेस चाहे कोई भी रियल हो, कंफर्म फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। 2 से लेस चाहे कोई भी रियल हो, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, x 2 से लेस है, फंक्शन ये है, लीनियर पॉलिनोमियल है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। दैट्स ऑल। फिर दूसरा केस हम लिखेंगे जब x 2 से क्या है, ग्रेटर है। तो अगर x 2 से ग्रेटर है तो व्हाट इज योर fx, 3x/2। कि अगर हमारा x किससे ग्रेटर है, 2 से, तो व्हाट इज fx, 3x/2। अब इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, और चाहो तो इसमें लिख दो विद रेशनल कोएफिशिएंट, विद रेशनल कोएफिशिएंट, विद रेशनल कोएफिशिएंट। तो दैट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि भाई ये भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट, 3/2, दैट इज रेशनल कोएफिशिएंट।
समझ रहे हैं बातों को? रिलैक्स होकर बेटा, ये फंक्शन ओके। क्या इसके आगे मैंने यहां लिखा कि एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 चेक करनी है? बेटा ये कंफ्यूज नहीं रहना है कि यहाँ पे हमें पॉइंट पता तो अभी 2 नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे हम कुछ कह ही नहीं रहे कि इस पॉइंट पे चेक करना है। तो दैट्स मीन यू हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी फॉर ऑल रियल नंबर्स। और जब भी हमें कॉन्टिन्यूटी क्या लिखनी हो फॉर ऑल रियल नंबर्स, आपको सिर्फ जो यहाँ पे केसेस हैं वो केसेस लिखने से हो गया क्लियर? कि जब कॉन्टिन्यूटी सभी रियल्स के लिए लिखनी हो तो हमें सिर्फ ये केसेस यहां लिखने हैं बस, और कुछ नहीं लिखना है। तो पहला केस है जब x 2 से लेस है तो fx 2x माइनस 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसका मीन 2 से लेस x चाहे कोई भी रियल हो, 2 से लेस कोई भी रियल हो x, फंक्शन कन्फर्म कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कन्फर्म। दूसरा केस लो जब x 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर है तो व्हाट इज अगेन लीनियर पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट क्या है? रेशनल कोएफिशिएंट। तो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मीनिंग 2 से ग्रेटर चाहे कोई भी रियल हो, 2 से ग्रेटर फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो लास्ट कौन सा बचा? जब x 2 के इक्वल हो, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो एक बात आप श्योर हो गए कि 2 से ग्रेटर या 2 से लेस फंक्शन क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा तीसरा केस हम लिखते हैं जब हमारा x 2 के क्या हो? इक्वल हो। तो वही पिछले 2 क्वेश्चंस वाली बात है। जैसे ही आपने x को 2 के क्या लिखा? इक्वल, आपको पॉइंट मिल गया। नाउ दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज पॉइंट, चेक द कॉन्टिन्यूटी। दिस इज फंक्शन and this is point, check the continuity, exercise 6.1। तो 6.1 में हम यही तो पढ़ते थे भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पे? पॉइंट पे। तो पॉइंट मिल गया हमें x इज इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन है और ये पॉइंट है, चेक द कॉन्टिन्यूटी। अब 1 में हम ये कहते थे भी कॉन्टिन्यूटी के लिए कितने मेथड्स हैं? 2, फर्स्ट सेकंड। हम इस पे सेकंड लगाएंगे क्योंकि तीनों केसेस है, लेस ग्रेटर और इक्वल। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो व्हाट इज x इक्वल टू 2? तो यहां x को 2 के क्या लिखा हमने? इक्वल। तो x 2 के इक्वल है, तो यहां भी x को 2 ही लिखेंगे क्योंकि हम यहां x को 2 के इक्वल लिख रहे हैं भाई। तो x 2 के इक्वल यहां पे है, तो यहां भी x को बेटा 2 ही लिखेंगे। तो भाई फंक्शन की वैल्यू किस पे? पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? 2। किसके इक्वल होगी बेटा? 3 into 2 और by 2। तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? 3। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लास्ट वर्ड क्या है बेटा? लिमिट। तो हमने लिखा भी लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट? 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अप्लाई किस पे बेटा? fx पे। तो फिर हमने लिखा भी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 माइनस का क्या मीनिंग होता है कि x 2 से स्लाइटली लेस है, तो x 2 से स्लाइटली लेस, दिस इज योर fx 2x माइनस 1। अकॉर्डिंग टू 6.1 कंप्लीट वही काम करना है आपको। मैंने कह दिया भाई ये फंक्शन है, ये पॉइंट, चेक द कॉन्टिन्यूटी। इतना समझने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो चीज। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, हम हमेशा क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे भी? 2 माइनस x। वी विल रिप्लेस x बाई 2 माइनस h। x को रिप्लेस करेंगे बाई 2 माइनस h। अब क्या चेंज करेंगे? लिमिट। तो x किसको टेंड कर रहा है? 2 को। तो हम ये कहेंगे बेटा x किसको टेंड कर रहा है? 2 को। तो x अगर 2 को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा भी? 0। कि ये x अगर 2 बनेगा तो h क्या बनेगा? 0। तो यहां पे लिखें आप लिमिट x टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x? 2 माइनस h। तो 2 into 2 माइनस h और माइनस 1। यहां x को लिख दीजिए 2 माइनस h। नाउ व्हाट इज योर h? 0। यहां h को 0 लिखे आप। अब ये h अगर 0 हुआ तो 2 into 2 क्या हो गया? 4 4 minus 1 3, तो दैट इज 3।
तो फंक्शन की क्या वैल्यू थी पॉइंट पे 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 3। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। अगर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते तो हम राइट फाइंड नहीं करते, डिस्कंटिन्यूअस हो जाता। अब फंक्शन की वैल्यू भी 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, तो डेफिनेटली वी विल फाइंड आवर राइट हैंड लिमिट। तो अब हम इसमें लिखेंगे बेटा राइट हैंड, नाउ वी विल राइट राइट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड क्या है लिमिट, तो हमने लिखा लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, कौन सी लिमिट है राइट हैंड, तो प्लस अप्लाई ऑन fx। तो अब हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब 2 प्लस का क्या मीनिंग है कि भाई 2 प्लस का मीनिंग है कि x 2 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो x 2 से स्लाइटली ग्रेटर यहां पे है, तो व्हाट इज योर fx 3x/2, तो यहां fx को लिख दीजिए 3x/2। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, हम हमेशा क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे भाई 2 प्लस h, 2 प्लस h। तो हमने x को क्या लिखा भाई 2 प्लस h, पुट कीजिए x को 2 प्लस h। अब x किसको टेंड कर रहा है 2 को, तो x अगर 2 को टेंड करेगा तो h किसको करेगा 0 को। भाई अगर मैं x को 2 लिखूं तो h क्या बनेगा 0, तो पुट व्हाट इज द लिमिट नाउ x टेंड्स टू 0, और इस x के प्लेस पे क्या लिखना है, इस x के प्लेस पे 2 प्लस h, तो ये हो गया भाई 3 इंटू 2 प्लस h और बाई 2। व्हाट इज योर h 0, तो यहां h को 0 लिखेंगे आप, तो ये हो गया भाई 3 इंटू 2 बाई 2, तो क्या बना 3। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 3 थी पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आई, राइट हैंड लिमिट भी 3 आई, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, कि भाई ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और इसमें आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, लेस देन 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, और इक्वल टू 2 पे भी क्या आया कॉन्टिन्यूअस आया। तो क्या ऐसा कोई पॉइंट आया जिसपे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं आया। तो हम इस क्वेश्चन में कहेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कि ये फंक्शन x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी यही बात फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो उसको सुनिएंगे ध्यान से बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन बेटा कि उसमें हमने लिखा भी fx, वो हमने लिखा x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2। फिर हमने लिखा 16 के इक्वल इफ x इज इक्वल टू 2। दैट्स ऑल। कि ये आपके सामने फंक्शन लिखा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहां कोई पॉइंट मेंशन नहीं कर रहा हूं कि इस पे चेक करना आपको। तो इसका मीनिंग है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको x की हर रियल वैल्यू पे चेक करनी, और अगर बाय द वे कोई पॉइंट आ जाए जिसपे ये क्या हो डिसकॉन्टिन्यूअस, तो हमें वो पॉइंट बताना है बस। तो बेटा माइंड में अच्छे से फिक्स कर लीजिए आप कि अगर आपको सिर्फ फंक्शन गिवन है और यहां कोई पॉइंट मेंशन नहीं है आपके पास, तो इसका मीनिंग कंफर्म हो आपकी उसकी कॉन्टिन्यूटी x की हर रियल वैल्यू पे चेकआउट करनी है। और मैंने कहा कि जब भी कॉन्टिन्यूटी x की हर रियल वैल्यू पे चेकआउट करनी है तो आपको सिर्फ ये केसेस लिखने हैं। तो हम इसमें पहला केस लिखेंगे कि जब x 2 के इक्वल नहीं है, कि जब कॉन्टिन्यूटी x की हर रियल वैल्यू पे चेक करनी हो तो कंफर्म हो जाइए कि वहां सिर्फ ये केसेस लिखने हैं। तो पहला केस है जब x 2 के इक्वल नहीं है। तो देखिए अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो दो ही बातें होंगी भी, x या तो 2 से ग्रेटर होगा या फिर x 2 से क्या होगा बेटा लेस होगा, या तो x 2 से ग्रेटर होगा या x 2 से लेस होगा। तो उस केस में आप ही बताइए व्हाट इज योर fx, कि दैट इज x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2।
अब ये आपका कंफर्म कैसा फंक्शन हुआ, रेशनल, दिस इज रेशनल फंक्शन। और मैं कहूंगा कि दिस रेशनल फंक्शन इज विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, कि भाई इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो होगा ही नहीं, विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंफर्म ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आप कहोगे x इज इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, लेकिन आप सोचिए बेटा हम केस कौन सा लिख रहे हैं, x इज नॉट इक्वल टू 2, x तो 2 के इक्वल है ही नहीं, ये लिख रहे हो आप। और अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो हम x को 2 के इक्वल पुट क्यों करेंगे यहां पे। तो कंफर्म है दिस इज रेशनल फंक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि ये एक ही फंक्शन पे तो डिफाइन नहीं होता, एक ही पॉइंट पे तो डिफाइन नहीं होता, कौन से पे, x इज इक्वल टू 2 पे, लेकिन हम x2 को ले ही नहीं रहे 2 के इक्वल, तो बाकी चाहे आप x को कुछ भी लिख दीजिए हमेशा रियल आएगा, तो कंफर्म इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। फिर अगला केस हम लिखेंगे कि जब हमारा x2 के क्या है बेटा, इक्वल है। अब जैसे ही आपने x को 2 के क्या लिखा, इक्वल, आपको पॉइंट मिल गया। नाउ दिस इज योर फंक्शन and this is your point, check the continuity according to 6.1। तो अब आप ये देखिए कि इसमें सिर्फ दो केस हैं, इक्वल और नॉट इक्वल, तो विच मेथड यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू 6.1, मेथड फर्स्ट, आराम से लिख सकते हैं भाई उसको। तो मैं फिर कह रहा हूं बेटा आपका सिर्फ इस लाइन का फर्क पड़ा इस एक्सरसाइज में, और यहां कोई पॉइंट मेंशन नहीं होता, तो दैट्स मीन वी हैव टू चेक क्वांटिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो सिर्फ केसेस लिखने हैं, नॉट इक्वल टू 2 लिखा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इक्वल टू 2 लिखते दिमाग में क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब ये फंक्शन, ये पॉइंट, चेक द क्वांटिटी, फंक्शन पॉइंट, चेक द क्वांटिटी, यही सीखा है आपने पिछले लेक्चर्स में। तो कौन सा मेथड लगाएंगे आप, फर्स्ट मेथड कहता है पहला स्टेप तो वही है, फिक्स है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो यहां x को क्या लिखेंगे आप, 2 के इक्वल, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे किसके इक्वल है, 16 के। x को 2 के इक्वल, तो व्हाट इज दैट, 16। अब कौन सा मेथड लगा रहे हैं आप, फर्स्ट में दूसरी कंडीशन सिर्फ लिमिट होती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड हम किस में लिखते हैं, सेकंड में, तो यहां सिर्फ लिमिट लिखिए। लिमिट के लिए नो डाउट आपको क्या चाहिए, पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, x इज इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, अप्लाई किस पे, fx पे, तो अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, तो हम इसको कह रहे हैं बेटा x टेंड्स टू 2, x 2 के इक्वल नहीं है, दिस इज योर fx गुड है, तो x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। अब आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला बता चुके हैं आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, उसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1, +1 में पढ़ा है आपने फॉर्म, और बता भी चुके हैं हम आपको 6.1 में। तो अगर मैं इसमें x को 2 लिखता हूं तो कंफर्म इट विल बी 0/0 फॉर्म, अगर हम इसमें x को 2 लिखेंगे तो कंफर्म इट विल बी 0/0 फॉर्म। क्लियर। तो बेटा इस 16 को हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, बस आप कंपेयर किया तो सिर्फ 2 वर्ड जानने हैं आपको, व्हाट इज n एंड व्हाट इज a। तो व्हाट इज n 4, व्हाट इज a 2, तो इसमें आप n को 4 लिख दीजिए, a को 2 लिख दीजिए। तो n को क्या लिखा आपने 4 और a को क्या लिखा 2, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो ये हुआ बेटा 4 इंटू 2 की पावर 3, तो दैट इज 4 इंटू 8, तो क्या मिला आपको 32। तो देखिए फंक्शन की क्या वैल्यू थी 2 पे 16 और लिमिट की क्या वैल्यू आई 32। तो क्या फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल आई, नहीं आई, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। कि भाई फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो द फंक्शन इज
डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2 चाहे कुछ भी हो वो कॉन्टिन्यूअस था, और इक्वल टू 2 पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हियर, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, उसमें भी आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ही लिखना है। तो उसको समझिएगा ध्यान से कि इसमें हमने लिख दिया कि दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन fx, इसको हमने लिखा बेटा x बाई x का मॉडुलस इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने लिख दिया भी 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन है आपके, ओके जस्ट अ मिनट। तो ये आपके सामने फंक्शन हुआ, और इसको आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस आया है। और अगर कोई पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का आता है तो वो आप बताइए क्या आएगा, 0 आएगा, क्या कुछ भी आएगा। अंडरस्टूड। तो इसी केस को मैं ऐसे लिखता हूं, आपको पता है इसमें मोड है, मोड की 2 वैल्यूज होती है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो x इज नॉट इक्वल टू 0 है उसके 2 मीनिंग होते हैं कि या तो x 0 से लेस है या x 0 से ग्रेटर है। समझदार हो? तो इसमें आप 3 केस बना लीजिए। पहले जब x 0 से ग्रेटर हो, दूसरा केस लिख लीजिए जब x 0 से क्या हो लेस हो, और तीसरा केस लिख लो जब x 0 के क्या हो इक्वल हो। ये इसमें क्यों लिख पाए हम? क्योंकि इसमें हमारे पास मॉडुलस है, और मॉडुलस की कितनी वैल्यूज होती हैं 2। तो वो कंफर्म किसके अकॉर्डिंग होती है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर हमारा x 0 के इक्वल नहीं है और हमें पता है कि इसमें मोड है, तो आप चाहो तो पहले यही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक नॉट इक्वल टू 0 के कितने मीनिंग होंगे 2, या तो x 0 से लेस या x 0 से क्या हो गया ग्रेटर, और तीसरा ये लिखा है x 0 के इक्वल। तो पहला केस मैंने लिखा जब x 0 से क्या है ग्रेटर है। अगर x 0 से ग्रेटर है तो कंफर्म x क्या होगा पॉजिटिव होगा, और अगर ये x पॉजिटिव होगा तो मोड भी पॉजिटिव होगा। तो यहां वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि x बनेगा। x किससे ग्रेटर है 0 से, तो x कंफर्म पॉजिटिव है ना। तो अगर ये x पॉजिटिव है तो ये मोड भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा ना। तो व्हाट इज x बाई x 1। अगर x किससे लेस है 0 से, तो x क्या है नेगेटिव है, तो मोड भी नेगेटिव होगा। तो यहां पे क्या आएगा -x। तो व्हाट इज द वैल्यू -1, और ये 0 है क्या। तो चाहो तो इस फंक्शन को पहले ही लिख लीजिए। क्लियर? कैसे लिखा अंडरस्टूड है ना भाई, x 0 से ग्रेटर 0 से लेस, वो इसमें बनते हैं ना 2 केस। क्यों सोच पाए, क्योंकि मोड है भाई, तो मोड में लिख सकते हो आप एक केस। अब अगर x 0 से बड़ा है तो x पॉजिटिव है, तो मोड भी पॉजिटिव हो गया, x बाई x 1 हो गया। x 0 से लेस है तो x नेगेटिव है, तो मोड भी नेगेटिव, तो x बाई -x -1 हो गया। तीसरा ये लिखा है। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी आप x की हर रियल वैल्यू पे लिखना चाहते हो, तो मैंने कहा था जब भी कॉन्टिन्यूटी x की हर रियल वैल्यू पे लिखनी हो, केसेस लिखने हैं बस आपको। तो बेटा पहला केस हमने लिखा कि जब x किससे बड़ा है भाई 0 से। दूसरा केस हमने लिखा जब x 0 से क्या है भाई लेस है, और तीसरा केस हमने लिखा जब x 0 के क्या है भाई इक्वल है। अब हम कहेंगे हम अगर x 0 से ग्रेटर है तो व्हाट इज fx 1। क्लियर है भाई, जब x 0 से ग्रेटर है तो व्हाट इज fx बेटा 1। अब fx किसके इक्वल है 1 के, तो कंफर्म ये कैसा फंक्शन हो गया कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन एंड डेफिनेटली इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस ही है।
क्योंकि मैं यहां x को 0 से ग्रेटर कुछ भी लिख दूं, ये तो 1 ही रहेगा ना, तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो मीनिंग x 0 से ग्रेटर कोई भी रियल हो, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब x 0 से लेस है तो व्हाट इज fx? -1। अगर x 0 से लेस है तो व्हाट इज fx? -1। अगेन दिस इज कांस्टेंट फंक्शन एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये भी कांस्टेंट ही हुई तो ये भी क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो मीनिंग 0 से ग्रेटर या 0 से लेस, 0 से ग्रेटर या 0 से लेस, x चाहे कोई भी रियल हो, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लास्ट केस जब x 0 के इक्वल। अब जैसे आया कि x 0 के इक्वल, आपको पॉइंट मिल गया भाई। इक्वल टू लिखते तो आप समझ जाओ कि पॉइंट मिल गया भाई। अब ये क्या है? फंक्शन, और ये क्या है? पॉइंट। चेक द कॉन्टिन्यूटी अकॉर्डिंग टू 6.1। तो विच मेथड यू विल अप्लाई हियर? सेकंड मेथड, बिकॉज देयर आर ऑल 3 केसेस हियर। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे बताइए क्या है हमारे पास? 0 के इक्वल है। फिर हम कौन सी लिमिट लिखेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट है तो क्या लिखा आपने? लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड, तो माइनस अप्लाई ऑन fx। तो ये हो गया भी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का क्या मीनिंग है? कि x 0 से स्लाइटली लेस है। तो व्हाट इज योर fx? -1। तो यहां लिख दीजिए -1। अब मैं आपसे कहूंगा कि इस क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमारा ये फंक्शन कंफर्म क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो डायरेक्टली लिख दीजिए माइनस। सपोज कीजिए आप क्या फाइंड करने लग जाए? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आप सब समझदार हो, यहां क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अप्लाई ऑन fx। तो अब हम यहां लिख देंगे भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का मीनिंग x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो व्हाट इज fx? 1। तो ये भी क्या रहेगा? 1। यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब ये देखिए, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे 0 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो क्या ये तीनों इक्वल हुए? नहीं हुए ना। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो ग्रेटर देन 0 कॉन्टिन्यूअस था, लेस देन 0 कॉन्टिन्यूअस, और इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर? x इज इक्वल टू 0। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हुआ इन 5 मेथड्स से कि आपको बेटा एक फंक्शन मिलेगा और कुछ नहीं, उसके आगे अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो कंफर्म उसकी क्वांटिटी आपको हर रियल वैल्यू पे चेक करनी है। और जब भी क्वांटिटी हर रियल वैल्यू पे चेक करनी हो, आपको ये केसेस लिखने हैं। इक्वल टू लिखते ही तो समझ जाएंगे कि भाई पॉइंट मिल गया। अब ये फंक्शन और ये पॉइंट, चेक द क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू 6.1। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फर्स्ट मेथड लगा रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। सिर्फ इन लाइनों का फर्क आएगा, और भी ये डायरेक्टली कॉन्टिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोर्ड 6 क्वेश्चन है आपका। कि ये आपके सामने एक फंक्शन लिखा है 6 fx, उसमें यहां पे लिखा हुआ है 4 if x is less than equal to -1। फिर लिखा है हमारे पास ax square plus b। यहां लिखा है if -1 is less than x, x is less than 0। फिर लिखा हुआ है cos x if x is greater than equal to 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज को। तो इसमें हमारे पास fx है फंक्शन है,
उसकी क्या वैल्यू है 4 है। अगर आपका x किससे लेस देन इक्वल है -1 से, fx की वैल्यू है बेटा ax² प्लस b है इफ x की वैल्यू अगर किस किस के बीच में है -1 और 0 के बीच में है, और fx की वैल्यू cos x है अगर आपका x किससे ग्रेटर देन इक्वल है 0 से। अब हमने ये कहा कि भाई ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कि ये x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो आप लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है a और b। ये जो आपके सामने फंक्शन लिखा है ये आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फाइंड a। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ये बताओ कि ये फंक्शन आपको x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो आप इस फंक्शन में देखिए कौन से दो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, एक -1 और एक 0। तो आप समझदार हो कि जब ये हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा ये -1 और 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। पहले क्वेश्चन समझिए कि ये फंक्शन है, ये हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है फॉर ऑल रियल वैल्यू, चेक नहीं करना है, गिवन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज। आपको ए और बी निकालना, वी हैव टू फाइंड जस्ट ए एंड बी। तो हम कहेंगे कि जब ये x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये देखिए इस फंक्शन में कौन से दो पॉइंट मेंशन दिख रहे हैं आपको, एक -1 और एक 0। तो हम यहां पे लिख देंगे सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज so it will be continuous at x is equal to -1 and x is equal to 0 also, कि जब ये हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है तो -1 और 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा बेटा। तो अब आप यहां पे दो हेडिंग बना लेंगे। पहला लिख दीजिए कि फंक्शन जो है fx दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, पहला हेडिंग हो गया भैया। दूसरा हेडिंग लिख दीजिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। समझ गए बात को? सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, कि ये x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये -1 और 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा ना, क्योंकि यही क्यों सोचिए कि भाई इसमें तो ये दो पॉइंट हैं, तो दो हेडिंग बना लीजिए आप अलग अलग। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट -1, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब आपको अगर फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है बहुत ध्यान से, फर्स्ट एक्सरसाइज, तो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे आपके लिए, सिर्फ इतना समझने का था। अब आप ये बताइए कि जो आपका ये फंक्शन है ये -1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो -1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू किस पे, -1 पे, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है -1। Now tell me what is the function's value at -1? -1 के इक्वल, तो यहां x को क्या लिखा, -1 के इक्वल 4। समझ रहे हैं बात को, कि since it is continuous for all real values so it will be continuous at x is equal to -1 and it will be continuous at x is equal to 0, जो हम इसमें दिखाई दे रहे थे। तो वो दो हेडिंग। अब आपने लिखा है कि फंक्शन -1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आएंगी। अब फंक्शन की वैल्यू -1 पे क्या थी, 4, तो आपने 4 लिखा। अब आपके पास है कि आप इसमें लेफ्ट लिमिट फाइंड करो या राइट। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो कोई एक लिमिट, और अगर आपको लगता है भी हम कंफ्यूज हैं तो दोनों लिमिट्स लिख लीजिए। तो आप अगर थोड़ा सा समझते हो व्हाट इज द पॉइंट -1, रिलैक्स हो गए, व्हाट इज द पॉइंट -1, कौन सी लिमिट लिखना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड का मीनिंग होगा बेटा x -1 से स्मॉल होगा, स्लाइटली लेस होगा, 4 ही आएगी। पेज से लिख के देख लीजिए भले आप लेफ्ट हैंड, तो हम फाइंड करेंगे सिर्फ राइट। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। टाइम बचाना है तो लिख लीजिए, तो हम नो डाउट इसमें राइट हैंड लिमिट। तो हमने क्या लिखी, राइट हैंड लिमिट। तो हमने क्या बेटा लिमिट, व्हाट इज द पॉइंट, -1, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस मीनिंग राइट हैंड लिमिट
अप्लाई ऑन एफ एक्स। अब हम इसमें लिखेंगे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस। -1 प्लस का क्या नहीं होगा कि x -1 से ग्रेटर है, x -1 से स्लाइटली ग्रेटर है, वो यहां लिखना है। x किससे ग्रेटर है? -1 से, तो -1 x से लेस है, तो व्हाट इज योर एफ एक्स? ax स्क्वायर प्लस b, तो वो यहां लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस b। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपका क्या काम है? सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे? तो हम यहां x को रिप्लेस करेंगे -1 प्लस h से, -1 प्लस h, -1 प्लस h। फिर हम क्या करेंगे बेटा? लिमिट चेंज। तो देखिए x किसको टेंड कर रहा है? -1 को। तो x -1 को टेंड करेगा, तो h किसको टेंड करेगा? 0 को। ओके, तो व्हाट इज योर लिमिट नाउ? x टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा a। व्हाट इज योर x? -1 प्लस h, तो -1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया t। व्हाट इज योर h? 0, तो h को 0 लिखेगा तो क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या बचा बेटा? a प्लस b। तो व्हाट इज योर राइट हैंड लिमिट? a प्लस b, तो किसके इक्वल? 4, तो बेटा a प्लस b किसके इक्वल? 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नो डाउट मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लेफ्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे भले ही कर दीजिएगा बेटा, लेकिन वो 4 ही आएगी। अब दूसरी हेडिंग है भी फंक्शन किस पे कॉन्टिन्यूअस है? 0 पे। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो वही तीनों बातें इक्वल होंगी। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल। तो फंक्शन की वैल्यू किस पे बेटा? पॉइंट पे। व्हाट इज द पॉइंट? 0। किसके इक्वल? लेफ्ट हैंड लिमिट और किसके इक्वल? राइट हैंड लिमिट। तो मुझे अब ये बताएंगे व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू एट 0। यहां x को हमने क्या लिखा? 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल यहां पे भी, तो यहां भी x को 0 ही लिखना है। आप सब समझदार हो, x को 0 लिख रहे हो आप, तो बेटा यहां भी x को 0 ही लिखेंगे आप। तो व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू एट 0? 1, क्योंकि व्हाट इज योर कोस? 0, 1। अब इन दोनों लिमिट्स में अब आप सोचो लेफ्ट फाइंड करें या राइट, टाइम बचा दें। नहीं दिमाग में आ रहा, दोनों लिख लीजिए। तो मैं कहूंगा बेटा इसमें मैं लेफ्ट फाइंड करूंगा, क्योंकि आपका पॉइंट क्या है? 0। 0 पे कौन सी लिमिट लिखने जाओ आप? राइट हैंड, तो उसका मीनिंग होगा भी x 0 से ग्रेटर होगा, वही cos x। राइट हैंड लिमिट 1 ही है, करके देख लेंगे आप। तो अब हम लिखेंगे बेटा सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट? 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड, तो माइनस अप्लाई ऑन एफ एक्स। तो ये हमने लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का क्या मीनिंग है? x 0 से स्लाइटली लेस है, ये लिखा है x 0 से स्लाइटली लेस है। तो व्हाट इज योर एफ एक्स? ax स्क्वायर प्लस b, तो यहां लिख देंगे बेटा हम ax स्क्वायर प्लस b। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 माइनस h, तो हम x को लिखेंगे भाई माइनस h। x को क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, तो माइनस h। फिर हम कहेंगे भाई x किसको टेंड कर रहा है? देखिए आप, x किसको टेंड कर रहा है? 0 को, तो h भी किसको टेंड करेगा? 0 को। पुट इट। तो व्हाट इज द लिमिट नाउ? x टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया भाई? a। व्हाट इज योर x? माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर और प्लस b। व्हाट इज h? 0, तो यहां h को 0 लिखा हमने, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया? 0, तो क्या बचा बेटा? b। भाई यहां h को 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। व्हाट इज b? दैट इज b। तो व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट? b किसके इक्वल? 1, तो व्हाट इज b बेटा? 1। अब उस b को 1 यहां लिखिए, तो व्हाट विल बी योर a? 3। तो दिस इज a आंसर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से लिखेंगे। ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है फॉर ऑल रियल्स। तो जब हमें ये गिवन है कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल्स, तो हम कहेंगे भाई ये -1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा और 0 पे। तो दो हेडिंग बना लो, -1 पे कॉन्टिन्यूअस, 0 पे। -1 पे कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, सोल्व कर दीजिए।
अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो देख लो कि लेफ्ट फाइंड करें या राइट। लेफ्ट क्यों फाइंड नहीं, क्योंकि लेफ्ट का नहीं होगा -1 से लेस, तो वही 4 आती, तो हमने नहीं किया। तो उसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको, चाहो तो दोनों फाइंड। तो एक इक्वेशन यहां से आएगी, एक यहां से, सोल्व करके फाइंड करें। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहीं तक पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर से सोचिएगा कि हमने क्या क्या चीजें बोली थी। ठीक है बेटा, थैंक यू।